बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी, जहाँ एक रहस्यमय चुड़ैल रहती। गांव वाले कहते कि वह हर अमावस्या की रात जादुई नाश्ता बनाती। जिसने भी खाया वह या तो अमर हो गया या तो हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव के 3 दोस्त रवि, सोनू और मोहन इस रहस्य को जानने के लिए झोपड़ी के पास गए। उन्होंने खिड़की से झांका तो देखा कि चुड़ैल एक बड़े कढ़ाई में कुछ अजीब चीज़ें डाल रही। हरी चमकती पत्तियां, लाल धुआं छोड़ने वाले फल और काले रंग का एक रहस्यमय तरल। रवि की गलती से एक लकड़ी की टहनी टूट गई और चुड़ैल ने तुरंत उनकी मौजूदगी भांप ली। उसने झट से दरवाज़ा खोला और अपने लंबे नाखून से उन तीनों को अंदर खींच लिया। तुम लोग मेरे जादुई नाश्ते में दिलचस्पी रखते हो? उसने डरावनी आवाज़ में पूछा। चुड़ैल ने कहा, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे दो तो तुम्हें जादुई नाश्ता दूंगी जिससे तुम अमर हो जाओगे, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो तुम भी नाश्ते का हिस्सा बन जाओगे। तीनों ने घबराते हुए हामी भर दी। चुड़ैल ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? रवि ने झट से जवाब दिया, ज्ञान। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, सही जवाब। अब चुड़ैल ने दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना पैरों के चलती है? सोनू ने सोचा और जवाब दिया, हवा। चुड़ैल ने सिर हिलाया, तुम लोग बहुत चालाक हो। अब चुड़ैल ने तीसरा सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे लोग तोड़ सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं? मोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, वादा। चुड़ैल ने जोर से हंसी और बोली, सही जवाब। चुड़ैल ने खुश होकर उन्हें एक चमकती हुई थाली दी जिसमें सुनहरे रंग के पकौड़े, लाल चमकती हुई मिठाइयाँ और नीले रंग की चाय। यह खाओ और देखो क्या होता है। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वे हवा में तैरने लगे। अब उनके पास अदृश्य होने की शक्ति थी। चुड़ैल ने कहा, यह नाश्ता सिर्फ उन बहादुरों को मिलता है जो अपने डर पर काबू पा सकते हैं। अब जाओ और इस शक्ति का सही इस्तेमाल। तीनों दोस्त वापस गांव लौटे और अपनी नई शक्ति से लोगों की मदद करने लगे। अब वे गांव के रक्षक बन चुके थे और उस दिन के बाद कोई भी चुड़ैल के नाश्ते को डर की नज़रों से नहीं देखता, बल्कि उसे एक रहस्यमय वरदान मानता है। यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।